नमस्कार। मैं बार बार लगातार एक बात बोलता हूं कि राजसमंद एक्सप्रेस हम सभी का चैनल है और ये आपके सुझावों से चलता है। और आज का जो एपिसोड है ये तो पूरी तरह से ऐसे ही एक सुझाव पे बन रहा है, ऐसे ही सुझाव से निकल कर एक आइडिया आया है। और आइडिया यूँ होता है कि एक दिन फ़ोन आता है मेरे पास और मुझे कहा जाता है कि आप तमाम विषय पे बात करते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं। अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बजट लेकर आ रहे हैं उसके लिए उन्होंने युवाओं और विद्यार्थियों से सुझाव मांगे हैं कि किन सुझावों के आधार पर इस बजट को और बेहतर बनाया जा सकता है, युवाओं और विद्यार्थियों के लिए उसमें योजनाओं को इन्वॉल्व किया जा सके, उनका समावेश हो सके। मुझे भी आइडिया अच्छा लगा, पर मेरे को साथ साथ एक ख्याल ये भी आया कि क्यों ना उस चेहरे के माध्यम से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। तो अभी हमारे साथ रेलमगरा प्रधान, रेलमगरा के युवा प्रधान, युवा शब्द पे इसलिए विशेष जोर दे रहा हूँ क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि विद्यार्थियों और बच्चों से सुझाव आए। तो रेलमगरा के युवा प्रधान आदित्य प्रताप सिंह जी हमारे साथ है अभी, उन्हीं से जानेंगे कि क्या ये विषय है और किस प्रकार से हम इस कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़े। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। कहाँ से ये आइडिया आया कि हमको भी अब राजसमंद के लोग युवाओं को ये मंच देना चाहिए? चूँकि सर हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, उनकी एक अच्छी सोच है और अच्छी एक कल्पना है कि मेरे प्रदेश का जो युवा है वो युवाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। तो आत्मनिर्भर युवा तो बनना चाहता है, पर अब कोई भी आदमी अगर कोई नियम ला रहा है, कानून ला रहा है और उसके लिए भला सोचना चाहता है, तो वो उसकी एडवाइस अगर वो युवा खुद देवें तो वो ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का एक अच्छा निर्णय मैं मानता हूँ और अच्छी एक सोच है कि युवाओं के द्वारा एक सोच निकल कर, जो भी युवाओं के द्वारा जो बात है वो निकले और मुख्यमंत्री तक अगर ये बात जावे और उसका उसमें बजट में वो लागू हो तो युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि आपने बताया है और हम कोशिश करेंगे कि एपिसोड दर एपिसोड आपको बता दूं कि अब इस एपिसोड के बाद जहां पर भी कोई भी युवा संगठन या कोई भी गांव या कस्बे के युवा ये सोचते हैं कि उनके भी विचार इस कार्यक्रम के माध्यम से जाने चाहिए तो हमें ज़रूर सूचित करें, हम आप तक आएंगे। मगर आपको ये लगता है कि राजसमंद के युवाओं से भी ऐसे सुझाव निकल कर आएंगे जो मुख्यमंत्री जी भी लगेंगे यार ये बढ़िया आगे? मैंने हमेशा एक बात बोली और मेरा कहीं पे भी अगर स्पीच होती है तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि राजसमंद में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जैसे मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ हमारे रेलमगरा पंचायत समिति का, वहाँ पर हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब का भी क्षेत्र है। तो उनकी हमेशा जो सोच रहती है और उनकी जो उनके साथ जो काम करने की जो कार्यशैली, उनके साथ काम करने का जो उनका विज़न है, उससे हम बहुत प्रभावित हैं। और हम युवाओं को हमेशा युवाओं के लिए बात करते हैं और युवाओं के लिए हमेशा दर्द रहता है उनके कि मेरा क्षेत्र का युवा हमेशा आगे बढ़े, जिस क्षेत्र में आगे बढ़े। आप खेल जगत की ले लें, अगर हमारे रेलमगरा के अंदर तो अभी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक हुआ तो उसके अंदर भी देखा जाएगा तो जो राजसमंद का नेतृत्व करने वाली तीन टीमें हमारे रेलमगरा से थी। तो प्रतिभाओं की कमी कहीं पर भी नहीं है, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर और उन तक उनकी जो भावना है, उनकी बात है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका हर चीज़ में जो उनका योगदान है उसको आगे कैसे बढ़े और उनको लाभ कैसे मिले वो निर्भर करता है। ये निर्भर करता है। हालांकि ये जब कार्यक्रम हम शुरू करेंगे तो पूरे राजसमंद जिले में जाने की कोशिश करेंगे, मगर क्या आपको लगता है कि राजसमंद के युवाओं के विचार, क्योंकि अब आपको जोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके माध्यम से किसी प्रकार से हम ये तमाम जो एपिसोड बनाएंगे, युवाओं से बात करेंगे, ये हम मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा सके, तो ऐसे ही आपको लगता है कि यहाँ से इस प्रकार के विचार आएंगे जो आगे मुख्यमंत्री जी तक लेके जाए? मैंने पहले भी आपको बताया कि राजसमंद के अंदर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। पूरा राजसमंद जिला प्रतिभाओं से भरा हुआ है, बस कमी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की और वहाँ तक पहुँचाने की। और सबसे बड़ी बात है, अगर मुख्यमंत्री तक की बात पहुँचानी है तो हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा माननीय सीपी जोशी साहब के रूप में है। तो वो हमेशा युवाओं के लिए तकलीफ देखते हैं, युवाओं के लिए का दर्द वो समझते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे क्षेत्र के युवा की आवाज़ बिल्कुल मजबूती के साथ सीएम साहब तक जाएगी। सीएम साहब तक जाएगी। और आखिरी में सवाल की, क्योंकि कार्यक्रम जब बनाएंगे 6, 7, 8 एपिसोड बनाएंगे और आखिर में जब आपके साथ बैठेंगे तो बीच बीच में किसी एपिसोड में आप भी आएंगे कि युवाओं अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं कार्यक्रम शुरू करने की, मगर जब युवा बोल रहे होंगे तो किसी कार्यक्रम में युवाओं से भी जुड़ेंगे, आप युवा के रूप में अपना भी मुद्दा रखेंगे? मैं हेमंत सिंह जी आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हमारा जो नेतृत्व है और हमारा जो यही प्रयास है कि युवाओं को कैसे कैसे लाभ दे सके, क्योंकि आज की आने वाली जो पीढ़ी है वो युवाओं की पीढ़ी है। युवा जिस तरह से आगे बढ़ेगा तो अपना क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन करेगा। तो हमारी एक ही इच्छा है और आप आज पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ आपके सारे एपिसोड में मैं मेरी उपस्थिति देने की पूरी संभावना कोशिश करूँगा। तो देखा आपने, जो तमाम एपिसोड हम बनाने जा रहे हैं, पुनः एक बार आप सभी को सूचित कर दूँ, अगर आपको लगता है
कि मुख्यमंत्री जी के उस बजट में आपके किसी विचार का, आपके किसी सुझाव का समावेश हो, आपका सुझाव वहाँ तक पहुँचे, या आपके मन में कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कि ये इस बजट में होनी चाहिए, तो आप हमें ज़रूर संपर्क करें। कोशिश करेंगे कि हम आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके जहां कहीं आप रहते हैं वहां आकर आपके सुझाव इकट्ठे करें। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि हम नहीं आ पा रहे हैं तो आप नीचे लिखे हुए व्हाट्सअप नंबर पर भी मुझे अपने सुझाव व्हाट्सअप करें। हम 1-2 एपिसोड ऐसे भी बनाएंगे जिसमें उन तमाम सुझावों को हम लोगों तक पहुँचाएँगे। और उसके साथ साथ हम आदित्य प्रताप सिंह जी के साथ जुटकर कोशिश करेंगे कि आपके सुझाव बिल्कुल सही जगह पहुँचे जहाँ हम पहुँचाना चाह रहे हैं। कार्यक्रम का नाम होगा बजट की बात। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, अपने दिमागी घोड़े दौड़ाइए, और तमाम युवाओं से आग्रह है कि उन विचारों को लेकर हमारे तक आइए, हमें बताइए, हम आप तक पहुंचेंगे और सभी लोग मिलकर करेंगे बजट की बात। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।